बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। अब ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम सवाल है और दूसरे नंबर पे ये इस्तेमाल बहुत होता है, यूज बहुत होता है। अब ये आपका बहुत सारे चैप्टर में भी यूज होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, 10th में भी पहले चैप्टर के अंदर इसका इस्तेमाल आ जाता है और आगे भी ये आना है इस्तेमाल। अच्छा, सबसे पहला सवाल, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल करना। सोल्यूशन होता है हल करना। रेजोल्यूशन सोल्यूशन से निकला है, यानी कि एक आपको फोर्स दी गई है, उस फोर्स को तोड़ना है और तोड़ के हल करना है। ये इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मैं बहुत ही स्लो समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने इसकी बेस बना लेनी है। ये बेस बना लोगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। हमारे पास दो एक्सिस हैं जो आपने पढ़ने हैं। एक होता है ये एक्स एक्सिस, ये जो आपकी जमीन है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो फ्लोर है। और ये जो आपकी वॉल्स दीवारें हैं ये हमारी होती हैं वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये देखो जमीन के ये इस तरह जैसे जमीन होती है, फर्श होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और ये जो होता है ये दीवार की तरह खड़ा है जो आपकी वॉल्स होती हैं, तो ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। अच्छा, यहां पे हमारे पास है एक फोर्स एफ। अब मैंने फोर्स को रिजोल्व करना है, उसके टुकड़े करने हैं, उसके कंपोनेंट बनाने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स के ऊपर से एक परपेंडिकुलर गिराना है मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर। ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एफ टू ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करना है? एक्स एक्सिस से मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर गिराया किसके, सॉरी, फोर्स एफ से, जहां पे फोर्स खत्म हो रही है वहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर होगी बात यहां तक? अब सवाल होता है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का बता सकता है कोई? 90 का एंगल। ये देखो, गुड शाबाश। ये देखो एक्स एक्सिस और ये जो ग्रीन कलर है, ये ब्लू और ग्रीन कलर के दरमियान जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। इसे मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की समझ आ गई है? ये वैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, केमिस्ट्री में भी बताया है। परपेंडिकुलर या नॉर्मल, उसका मतलब होता है 90 का एंगल। इसके अंदर दो लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पर खड़ी होती हैं। तो मैंने फोर्स से परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहां पे मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। यानी कि इस फोर्स को मैंने तोड़ दिया ब्लैक कलर में और ग्रीन कलर में। इसकी बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही है जिस तरह मैं कहता हूं 5 है, 5 को तोड़ दो दो कंपोनेंट के अंदर, तो 5 क्या बन सकता है? 2 + 3 बन सकता है ना? तो ये 2 + 3 5 के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। आ रही बात समझ यहां तक? इसी तरह ये वेक्टर है एफ या फोर्स एफ है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक है एफ एक्स और एक है एफ वाई। इस फोर्स के दो कंपोनेंट में मैं तोड़ दिया। अगर आपको याद हो हेड टू टेल रूल, अभी कल ही करवाया मैंने आपको। ये देखो, ये हेड टू टेल रूल नहीं बन रहा। अगर मैं कहूं ये ब्लैक कलर वाला एफ एक्स, ये पहला वेक्टर है, इसके हेड को मैंने जो एफ वाई का वेक्टर है उसकी टेल से मिलाया, ये दो वेक्टर हो गए। अब ये जो रेड कलर वाला एफ है ये हमारा रिजल्टेंट है। ये हमारा क्या है? कल वाली बातें चल रही ना सारी। मैंने इस रिजल्टेंट की टेल को पहले वेक्टर की टेल से मिलाया और इस रिजल्टेंट के हेड को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला रहा हूं, तो ये हमारा एफ रिजल्टेंट ही होगा। यानी ये जो एफ होगा, ये इसका जो सम होगा एफ एक्स और एफ वाई का, वो एफ के बराबर आएगा। तो इसका मतलब एफ हमारा रिजल्टेंट है। एफ हमारा क्या है? ये बात समझ में आई कि नहीं? असल में यहां पे हेड टू टेल रूल ही लग रहा है। यहां पे कौन सा रूल लग रहा है? हेड टू टेल रूल ही हमारा लग रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमारा हेड टू टेल रूल है। तो अब हमने आगे देखते हैं क्या करना है। आगे जरा समझो। अब ये एक्स एक्सिस एफ एक्स और फोर्स के दरमियान एक हमारा लगा है एंगल, एक हमारा क्या बना है? एंगल बना है। ये जो एंगल है
इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? थीटा का नाम दे दिया। क्लियर होगी बात यहां तक? ऐसे ही लगाओ ना, ऊपर वाले में लगाओ, ऊपर वाले, हाँ यहां पे चल पड़ा है, छोड़ दो, आ जाओ। अच्छा, अब आप देखो ये, अब ना आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है। याद रखना 90 के सामने जो जो भी आपका क्या कहते हैं फोर्स होगी, हमारे 90 के सामने ये रेड वाला वेक्टर आ रहा है या फोर्स आ रही है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? ये आपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो। 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, जिसको उर्दू में वितर बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? वितर। क्लियर होगी बात यहां तक? और जो भी थीटा बनेगा यहां पे, और थीटे के सामने जो होगा हमेशा क्या होगा, ये देखो थीटे के सामने, थीटे के सामने एफ वाई आ रहा है, तो थीटे के सामने हमेशा होगा परपेंडिकुलर, जिसे हम अमूद बोलते हैं। ये आपने भूलना नहीं है, ये आगे बहुत काम आना है। ये ट्राइएंगल के कंपोनेंट को क्या कहते हैं समझने के लिए बहुत जरूरी है। 90 के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, जिसे हम वितर बोलते हैं। और थीटे के सामने, बच्चे यहां से बड़ी गलती करते हैं, ये आपके ना मैथ 9th के अंदर ये इसके क्वेश्चन भी हैं जो बच्चे गलत कर जाते हैं। ये आखिर आई थिंक 14 या 15 चैप्टर है मेरे ख्याल से, अब मुझे कंफर्म नहीं है इसका। तो उसके अंदर थीटे के सामने आपको, उसके लिए भी ये सवाल इधर से हल होंगे। थीटे के सामने क्या होगा? हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा, एफ वाई। दो बात समझ में आ गई? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटे के सामने हमेशा। अब ये जो एफ एक्स बच गया, जो एफ एक्स बच गया, इसको हम बोलते हैं बेस, जिसे कायदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां तक समझ आ गई बात की? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अब हम आगे चलते हैं। अब ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, ये सारा मैं आपको कॉन्सेप्चुअल दे रहा हूं, आगे जाके बुक में जो लिखा मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, ये मैं जरा खिचड़ी ज्यादा पकड़ी थी, मैंने उसको गायब कर दिया है। अच्छा, हम फार्मूला लगाएंगे औ कऊ अक का। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? औ कऊ अक का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले औ। औ जो होता है ना, आइन और वाओ। आइन का मतलब क्या होता है? अमूद। और वाओ का मतलब वितर। अमूद बटा वितर, अमूद बटा यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, ये याद रखना है आपने। औ किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। और ये क्या होता है? अमूद बटा वितर। ये अब आपको समझ आ गई ना बात की, आइन और वाई का मतलब क्या है। अब ये आपको भूलेगा नहीं कभी। औ कऊ अक, अभी मैं औ समझा रहा हूं। औ होता है किसके बराबर? और औ का मतलब अमूद बटा वितर। इसका मतलब जो साइन थीटा होगा, अमूद हमारा किसके बराबर है, या परपेंडिकुलर किसके बराबर है? एफ वाई के बराबर नहीं है। और वितर किसके बराबर है? एफ के। तो एफ वाई बटा एफ ही लिखा मैंने, तो क्या आएगा? एफ वाई ओवर एफ आएगा। एफ डिवाइड हो रहा तो क्या हो जाएगा? तो एफ बराबर किसके, एफ वाई बराबर किसके आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे यूज होगा। या आप, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल किए हैं, उसके अंदर ये फार्मूले आते थे ना। तो एफ वाई एफ साइन थीटा के क्यों बराबर होता है? वो इस वजह से होता है। आगे बात समझ यहां तक? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है कऊ। क्या होता है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कऊ। कऊ होता है कोस के बराबर, ना कऊ और कोस सेम बात नहीं कर रही है। कऊ किसके बराबर होता है? कोस थीटा। अब देखो, इसका कोई बच्चा बता सकता है कऊ का मतलब क्या है? काफ आ रहा है ऊपर, तो काफ से मुराद क्या है? कायदा। काफ से मुराद क्या है? और वाव से मुराद वितर। तो कायदा बटा वितर, तो ये इसका फार्मूला बनेगा कऊ का। अब कायदा किसे कहते हैं? बेस को। और वितर किसे कहते हैं? हाइपोटेन्यूज को। यानी कायदा जो बेस है किसके बराबर है? एफ एक्स के। और जो आपका वितर किसके बराबर है? एफ के। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा? एफ एक्स ओवर एफ वाई। आसान नहीं हो गया ये? तो एफ एक्स को मैंने वैल्यू निकाल लिया, तो एफ डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो एफ एक्स किसके बराबर है? एफ कोस थीटा के।
क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा नेक्स्ट, औ कऊ और रह गया अक। अक होता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? tan थीटा। अब ये कौन बच्चा बताएगा? अब तो आपको समझ आनी चाहिए। आइन से मुराद अमूद यानी परपेंडिकुलर, और काफ से मुराद कायदा। तो क्या बनेगा? अमूद बटा कायदा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये अमूद बटा कायदा हो जाएगा। तो अमूद से मुराद यहां पे परपेंडिकुलर यानी एफ वाई, और कायदा से मुराद यहां पे एफ एक्स बेस। तो tan थीटा किसके बराबर होगा? एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहां पे हमने कोई वैल्यू, हमने यहां पे थीटे की वैल्यू निकालनी है। ये फार्मूला डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ये अगले टॉपिक में आना है, तो मैं अभी फिलहाल इसको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, इसका भी काम नहीं था। लेकिन मैंने औ कऊ अक का कॉन्सेप्ट देना था, इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पे। ये वैसे अगले टॉपिक में आएगा। तो थीटा निकालने के लिए मैंने क्या यूज करना है? ये tan इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ऊपर आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल में आया हुआ है फार्मूला, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अच्छा, वो हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आप पहला बात जो वहां पे थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसके कहने का मतलब था कि आप फोर्स को तोड़ो। अब आप में से बताए, ये फोर्स थी, इस फोर्स को तोड़ने से कौन कौन से कंपोनेंट बने? इस फोर्स को तोड़ने से कौन कौन से कंपोनेंट बने? एफ एक्स और दो कंपोनेंट बने ना। इसका मतलब था, वो कह रहा था कि ये जो दो कंपोनेंट बने हैं इनकी वैल्यूज निकालो। अब ये जो सारा काम किया मैंने, क्या किया? मैंने एफ वाई निकाला, एफ एक्स भी निकाला। तो मेरा मेन मकसद क्या था? मेरा मेन मकसद था कि जो एफ कंपोनेंट है उसको तोड़ूं, और तोड़ने के बाद उसकी कीमतें निकालूं। तो मैंने एफ को तोड़ा किसके अंदर? एफ एक्स और एफ वाई। तो क्या वैल्यू आई? देखो एफ वाई की वैल्यू क्या आई? एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली, मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली। और एफ एक्स किसके बराबर था? एफ एक्स था एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ वाई था एफ साइन थीटा के बराबर, और एफ एक्स बराबर है एफ। असल में मैंने एफ एक्स और एफ वाई की कीमतें निकालनी थी, उनकी वैल्यूज निकालनी थी, इसलिए मैंने सारा काम किया। अब आप दोबारा सोचो, उसने क्या पूछा था आपसे कि फोर्स के कंपोनेंट निकालो, फोर्स को रिजोल्व करो, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स को तोड़ो उसके कंपोनेंट में। मैंने फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। दो कंपोनेंट में तोड़ने के बाद फिर मैंने उन कंपोनेंट की वैल्यूज निकाली, एफ एक्स की भी वैल्यू निकाली और एफ वाई की वैल्यू भी निकाली। असल में उसका यह मकसद था कहने का। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये जो आपको दो माशाल्लाह ट्वीट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, ये उसने एफ एक्स और एफ वाई के कंपोनेंट है, और ये उसने दोनों रिजोल्व किए हैं, और फिर उनकी एफ एक्स और एफ वाई की कीमतें भी निकाल दी। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा जी, अब मैंने सारी स्टोरी आपको समझा दी है। अब मैंने जो बुक में आपने याद करना है या लिखना है वो देख लो। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स, फोर्स को स्प्लिट कर देना। स्प्लिट का मतलब तोड़ देना। किसके अंदर? इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वो दो कंपोनेंट होने चाहिए, वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना, 90 का एंगल बनाते हो दोनों कंपोनेंट। इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, आगे है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन। ये ऊपर लिखी हुई, जो ब्लू बॉक्स है ना उसके ऊपर डेफिनेशन लिखी होगी, या पिंक बॉक्स आपकी बुक के अंदर। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कहता है ऐसी फोर्सेस जो कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे मुश्तमिल हो, देन सच कंपोनेंट कॉल्ड द, यानी कि दो कंपोनेंट और उनके अंदर 90 का एंगल हो, तो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के ऊपर। ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है। अब आपने क्या करना, सबसे पहले ये फिगर बनानी है। सबसे पहले आपने ये, अब इसके अंदर एफ सबसे पहले बनाना है, और उसको मैंने एफ एक्स और एफ वाई में तोड़ दिया, और ये थीटा एंगल हो गया। ये देखो, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। अब ये सारी कहानी में पहले आपको समझा दी है, इसलिए मैं ज्यादा बहस के ऊपर नहीं करूंगा। अब आप मुझे बताओ, ये एफ किसके बराबर होगा? अच्छा, इनके नाम रख लो, ओ ए बी।
इसको मैंने ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। अब मैं कहता हूं ओ ए किसके बराबर होगा? ओ बी प्लस ए बी इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि वो कंपोनेंट है। जरा 5 किसके बराबर है? 2 जमा 3 के। ठीक है, अच्छा जी। एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब समझ आ रही है ना सारी बात? अब साइन मैंने इसका निकालना है एफ वाई। पहले एफ वाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? साइन थीटा इक्वल टू ए बी ओवर ओ ए। अब ये जो कहानी है कि साइन थीटा ए बी ओवर ओ ए के क्यों बराबर है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। ये होता है आउ। आउ का मतलब मूद बटा भीतर, यानी कि एफ वाई ओवर एफ। एफ वाई क्या है? ए बी नहीं है, और एफ क्या है? ओ ए नहीं है। तो ए बी बटा ओ ए लिखा उसने। ए बी का मतलब एफ वाई और ओ ए का मतलब एफ। अब ये एफ डिवाइड हो रहा तो क्या हो जाएगा? तो एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा? एफ साइन थीटा। क्लियर होगी बात यहां तक? इस तरह अगर आपने एफ एक्स निकाला तो कोस थीटा का फार्मूला लगाओ, वो होता है आपका ओ बी बटा ओ ए। ओ बी बटा ओ बी बराबर है एफ एक्स आना था यहां, जो है ना आपका ओ बी बराबर होता है एफ एक्स के, और ओ ए बराबर होता है एफ के। तो एफ डिवाइड हो रहा तो क्या हो जाएगा? तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ एफ एक्स बराबर एफ कोस थीटा। ये हमने साबित करना था, हमने दो वैल्यू निकालनी थी, एफ एक्स भी निकालना था और एफ। तो यही आपका सारा का सारा थ्योरी और साथ ये आ जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था, फर्स्ट टाइम था आपका, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल से समझाया है ताकि कोई बात रह ना गई हो। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आपने लाजमी पूछ लेना मुझसे, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहां तो कोई आपने अभी फिलहाल बात पूछनी हो, क्लियर है? आसान तो नहीं है? समझ तो नहीं आई? इसको इस फिगर को आपने बनाना है 5 दफा, और ये सारी जितनी वैल्यू है ये 5 दफा पर बना के 5 दफा इसको लिखना है, फिर आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। और बाकी ये कि मुझे दुआओं में भी याद रखा करो लाजमी। Thank you for watching.
Thank you for watching.